मिनिस्टर गोहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर बताइए ये पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? हमने देखा कि उससे पहले मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी आया, जबकि उससे कबल जो है नूर कादरी का नाम आया था। किस चीज़ के लिए? सेनेट के लिए। देखो, उस पार्टी में कुछ भी नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पार्टी है, हम आपस में मशवरा करते हैं। मशवरे के साथ हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, खान साहब के साथ मशवरा हो जाता है, तो वो सारे हम करते हैं, प्रोसेस चलाते हैं। सर जो इलेक्शन तरमीमी बिल पास भी हो गया, कानून भी बन गया, आपके जो रिजर्व सीटें हैं वो तो अब चले गए हैं, जो पार्लियामेंट्री हमारी इंशाल्लाह ताला जहाँ तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है, इंशाल्लाह ताला हमारी रिजर्व सीटें कहीं भी नहीं जाती। वो हमारी रिजर्व सीटें हैं, वो हमें मिली है। इनकी कानून साजी गैर यकीनी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड करेगी। बेसिक बात यह है कि जो नोटिफिकेशन हुआ था 78 MNAs और MPAs का, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, हमें सीटें कब मिलती है, अब दोबारा ये हमारा नोटिफिकेशन कब करते हैं। लेकिन ये सटल है कि इनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, तो ये अटल हकीकत है, इनको तो नहीं मिलनी। हमें इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट होकर हमें सीटें मिलेंगी। सर अरशद नदीम ने कल कौम का नाम रोशन कर लिया है। बड़ी खुशी हुई अरशद नदीम के, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे लिए ये भी सोचने का मुकाम है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हर फोरम पे आ जाए। देखो, चाइनीज़, अमेरिकन और ब्रिटिश वो आ जाते, वो लोग बड़े सारे मेडल लेकर के घर चलते हैं, वो भी तो इंसान है, लेकिन उनको वो मौके प्रोवाइड किए हुए हैं जिससे वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाते हैं। और हम अपने लोगों को वो मौका नहीं प्रोवाइड करते, हम उनके जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बाकी जो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने का जो उम्मीद रखे हुए हैं, उनकी भी पोटेंशियल को हम उजागर करें और उनके रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि बहुत सारे। आखिरी सवाल, खान साहब ने कहा था कि अगर PTI के जो सीनियर लीडरशिप है उनकी वीडियो सामने आए तो माफ़ी मांगूंगा। 9 मई की जो वीडियो ISPR ने जारी की है उनमें आपकी सबसे पहली बात यह है कि ये खान साहब ने इस तरह नहीं कहा था जिस तरीके से लोगों ने रिपोर्ट किया, बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग हुई है। खान साहब ने कहा पहले आप CCTV फुटेज आ गए सर, सामने आ गए सर। नहीं, जो भी है, जिधर भी है उस पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि साबित हो जाए। देखो, खान साहब ने तो रिक्वेस्ट की है ना कमीशन की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सरदार साहब, जमात इस्लामी का धरना हो रहा था, मुज़ाकरात के 5 दौर भी हुए, अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए, क्या समझते हैं कि जो उनके मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए जाएंगे? जी हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट की कमेटी गई थी उन्होंने सारे मुतालबात देखे, प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी कमेटी बनाई और ये अवामी मसाइल हैं और यही हमारा भी मंशूर भी यही है, हमारी पार्टी का भी है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। जो उनके जितने भी जो मुतालबात से आवाम से ताल्लुक़ रखते थे, तो उसको हल करने के लिए ये गवर्नमेंट की कमेटी ने यकीनदानी कराई है, इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। एक तरफ से हम देखते हैं कि जमात इस्लामी को इजाज़त भी दे दी गई, उनसे मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है परमिशन नहीं दी जाती गैदरिंग की, इकट्ठा होने की। क्या समझते हैं कि हुकूमत का दौरा मयार क्यों है? ना, जमात इस्लामी का जो इशू है वो मुख्तलिफ है। जमात इस्लामी जो उन्होंने एहतजाज किया वो जो उनका एक अवामी हक़ था, उन्होंने उसके मुताबिक एहतजाज किया है। कोई गड़बड़ नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और अवाम के मसाइल हल करने के लिए किया था। एक जमहूरी पार्टी का ये हक़ बनता है, लेकिन उसके मुकाबले में PTI आप उसके बराबर रखते हैं कि PTI का 9 मई का जो आपने देखा क्या अशर किया है, जो अब भी कहते हैं हमने नहीं, हालांकि उनकी फुटेज है, रिकॉर्ड मौजूद है, किसी और सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। जब मीडिया के पास सारा रिकॉर्ड रोज़ TV पर टेलीकास्ट भी होते हैं, फिर भी वो इनकार करते हैं, तो ये तो एक वाज़ेह फ़र्क है। तो ये एक दहशतगर्दी तखरीबकारी में और बाकी जो एहतजाज में बड़ा फ़र्क होता है। आखिरी सवाल करूँगा, बानी चेयरमैन माफ़ी मांगने की बातें कर रहा है, क्या उनको माफ़ी मिलेगी? जी, वो कौम से माफ़ी मांगे या जिस तरीके से माफ़ी तो ये होती है कि जो इस तरह की नादानिस्ता तौर पर बात की, जो सोची समझी स्कीम के तहत अगर बात की जाती है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए जज़ा सज़ा का एक अमल है, उससे उनको गुजरना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो है वो फ़र्क है और बानी चेयरमैन माफ़ी कौम से मांगे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर फलकनाथ अतराली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा, ये पार्टी के अंदर हो क्या रहा है? अभी मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट के लिए दिया गया है। कि जी पार्टियां के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। ये हम एक सब सारे PTI के जो सारे MNAs है, सेनेटर्स है, पाकिस्तान के लीडरशिप, हम सारे इस पार्टी के एक फैमिली मेम्बर्स हैं
आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। इसको हम लोग मीडिया में लाना इसलिए नहीं चाहते हैं। आप लोग को पता है कि इस वक्त पार्टी पे बहुत बुरा वक्त आया है, हर कोई देख रहे हैं कि इस पार्टी में क्या हो, लेकिन इस पार्टी पहले की तरह जिस तरह खान के साथ पार्टी का जो बुरा वक्त है इसके ज़िम्मेदार कौन है? पार्टी के वर्कर्स है, पार्टी के सीनियर कायदीन है, या बागी चेयरमैन खुद है? देखिए जी, पार्टी का इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है जी। इसका ज़िम्मेदार जो है ये जो इम्पोर्टेड ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसको और कोई काम नहीं मिलता, इसकी नाकामी उसको नज़र आ रही है, तो इसके पास और कोई काम नहीं आवाम के लिए कुछ करने का, तो बस ये PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा हुआ है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि जो भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं आप बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। जो सीनियर कायदीन है वो उसमें शरीक नहीं होते, कभी आप होती है, कभी 2-3-4 मेंबरान जो है वो आ जाते हैं। तो ये क्या मामला है? क्या जो सीनियर कायदीन है वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए? देखिए जी, ये फ्लॉप तो नहीं हुआ है। जिस तरह डे फर्स्ट में वो जज्बा था, वो जज्बा अभी भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हमारा अलामती भूख हड़ताल जो है आप ये दूसरे हफ्ते में शामिल हो गए। जहाँ तक मेरी आपने बात की, आपको तो पता है मैं एक सेनेटर हूँ, मुझे 53 PK के MPs ने मुझे वोट दिए, तो इसका मतलब है मैं 53 MPs की नुमाइंदगी कर रही हूँ, PK की नुमाइंदगी कर रही हूँ। बाकी ये है कि जो लीडरशिप कभी इधर बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, तो उसका मतलब आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब हर तरफ उनके मतलब बुरी तरह हमें फंसाए हैं इन्होंने। कभी हमें कोर्ट की चक्कर लगाना पड़ता है, कभी अडियाला जेल के चक्कर लगाना पड़ता है। हम तो उसी तरह उस जज्बे से अलामती भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैडम, इलेक्शन तरमीमी जो बिल है, जो एक्ट है, वो भी पास हो गया है और जो आपकी रिजर्व सीट है वो भी आपको नहीं मिलेगी, तो क्या समझती है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन जो ख़वातीन है, जो अक़लियती है, उनका क्या होगा? देखिए जी, इंशाअल्लाह ये सीट हमारी ही है, हमें ही मिलेंगे, ये तो हमें मिलेंगी। हमने जो उन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए जो हमारे मैंडेट चुराए वो भी इंशाअल्लाह हमें मिलेंगे जी। हमें अल्लाह से भी यकीन है और हमारे अपने अदलिया से भी यकीन है। बहुत शुक्रिया आपका, नाज़ तराली हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना था कि जो हमारा हक़ है हमें मिलेगा। रिजर्व सीटों के मुतालिक भी वो कह रही है कि वो उनको मिलेगा, और साथ जो पार्टी के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार भी उन्होंने PDM हुकूमत को करार दिया है जी। बहुत देर बाद कोई खुशी की खबर, कोई अच्छी खबर पाकिस्तान को मिली है। अल्लाह ताला इस तरह की और ख़बरें दे। बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब इन्होंने पहली प्रोमिनेंट हुए थे, जब पहला तमगा जीता था इन्होंने एशियन सार्क शायद गेम में से जो पहले, तो उस वक़्त हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी की, इनको फैसिलिटेट भी किया। और मेरा ख़्याल है कि आपकी बात ठीक है कि नौजवानों को इस तरह की खेलों पे मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए। अरशद नदीम साहब को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की है, और स्पोर्ट्समैन होने के नाते ये हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र बात है, काबिल इज़्ज़त एहतराम बात है कि उन्होंने इतने वसाइल कम होने के बावजूद, ट्रेनिंग कम होने के बावजूद, फैसिलिटीज़ कम होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट की है और एक बाकायदा ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है, जो कि मैं समझता हूँ हाल ही में तोड़ना, क्या मतलब 100 साल तक तोड़ना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ मैं अपने गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अरशद नदीम जैसे लोगों को प्रमोट करें। नौजवान हमारे पास बहुत हैं रॉ टैलेंट, तो उनको पॉलिश करें ताकि हमारे, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि बहुत सारे लोग अरशद नदीम साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनके पास हमें जाना चाहिए। उनका जो स्ट्रगल है उसको बयान करके एक पॉजिटिव इमेज कायम करना चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले से, और इसी तरह स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए कुछ ठोस इक़दाम लेने चाहिए।